दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दतिया ज़िला। दतिया ज़िले के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दतिया ज़िले की लोकेशन देख लेते हैं। तो दतिया ज़िला ग्वालियर संभाग में आता है। ठीक है, ये देखिए ऊपर का चंबल संभाग है, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ग्वालियर संभाग। तो दतिया ग्वालियर, शिवपुरी और भिंड, इन तीनों ज़िलों को टच करता है। देख सकते हैं कि भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी तीनों ज़िलों को टच करता है। और यहाँ पर कौन सा स्टेट है? तो यह है उत्तर प्रदेश। यानी कि जो दतिया की सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। ठीक है, तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। दतिया उत्तर प्रदेश को टच करता है। और ज़िले की बात करें तो भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी को टच करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गठन। तो दतिया ज़िले का जो गठन है वो हुआ था 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। और तभी गठन हुआ किसका? दतिया ज़िले का। तो और यह ज़िला ग्वालियर संभाग में आता है, अपन मैप में देख चुके हैं। ठीक है, फिर इसके इतिहास की बात करें तो दतिया ज़िले को पहले दिलीप नगर के नाम से जाना जाता था। और इसको बसाया किसने है? तो राजा बीर सिंह बुंदेला ने। तो यहाँ पर देखिए प्राचीन नाम इसका दतिया वाकरा और दिलीप नगर है प्राचीन नाम। इसको 16वीं सदी में बुंदेलखंड के प्रतापी बुंदेला राजबीर सिंह देव ने बसाया था। और ग्वालियर के निकट उत्तर पश्चिम की सीमा पर स्थित दतिया मध्य प्रदेश का लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तीर्थ होने के कारण इसको मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन कहते हैं क्योंकि यह लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो जो दतिया है इसकी 5 तहसीलें हैं। दतिया जिला 5 तहसीलों से मिलकर बना है। पहली है दतिया, दूसरी है सेवड़ा, तीसरी बड़ौनी है, चौथी इंदरगढ़ और 5वीं क्या है? भांडेर। ठीक है, तो इस तरह से 5 तहसीलें हैं। इन तहसीलों के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो जो सेवड़ा तहसील है, ठीक है, ये जो सेवड़ा तहसील है यहाँ पर कन्हरगढ़ का प्रसिद्ध किला स्थित है। ठीक है, जो ये सेवड़ा तहसील है यहाँ पर क्या है? तो इम्पोर्टेंट है, कन्हरगढ़ का किला। कन्हरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सेवड़ा में। ठीक है, सेवड़ा तहसील है दतिया जिले की और यहाँ पर कन्हरगढ़ का किला स्थित है। फिर बात करते हैं किसकी? भांडेर की। ठीक है, तो भांडेर यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो यही फैक्ट है कि भांडेर में राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह है। और जो प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है, रामलीला का मेला। ठीक है, रामलीला का मेला जो प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है वो यहीं भांडेर में लगता है। दतिया जिले की भांडेर तहसील में लगता है। ठीक है, तो इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए भांडेर को लेकर के। सेवड़ा में मैंने क्या बताया है? तो सेवड़ा में कन्हरगढ़ का किला है। फिर इसके बाद जान लेते हैं गुर्जरा के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा तो इसको अपन अब आगे चल के देखते हैं, बाकी को प्रसिद्ध स्थल में देख लेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज है। नेक्स्ट है नदियाँ। तो यहाँ पर केवल 2 नदियाँ हैं जो कि पूछी जाती हैं। एक है सिंध नदी, दूसरी है पहुज नदी। ठीक है, तो सिंध नदी और पहुज नदी 2 यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं दतिया जिले की, याद रखना है। एक कौन सी है? सिंध, और एक है पहुज। ठीक है, 2 नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। फिर है हमारा सिंचाई एवं परियोजनाएं। तो यहाँ की इम्पोर्टेंट परियोजना है भांडेर नहर परियोजना। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भांडेर नहर परियोजना कहाँ पर है? तो आपको पता है भांडेर तहसील दतिया में है, तो भांडेर नहर परियोजना कहाँ होगी? दतिया में होगी। नदी पूछेगा तो बेतवा नदी पर है ये। और इसका जो लाभ है वो दतिया, ग्वालियर, भिंड को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि बेतवा नदी पर है कौन सी? भांडेर नहर परियोजना। और किस जिले में आती है? तो दतिया जिले में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से हाईवे कौन सा गुजरता है?
जो दतिया ज़िला है यहाँ से एक ही हाईवे गुजरता है जिसका नाम है NH-75। NH-75 मैप में आप देख सकते हैं, ये दतिया से होकर के ग्वालियर की ओर गया है। ठीक है, ग्वालियर की ओर है यहाँ पर, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो दतिया को बिल्कुल बीचों बीच से काटता है कौन, NH-75। नेक्स्ट है हमारा दतिया की मिट्टी। दतिया ज़िले में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो चाहे चंबल संभाग में पूछे, ठीक है, ये फैक्ट आप याद रख लो, चाहे चंबल संभाग में पूछे या ग्वालियर में पूछे, ग्वालियर संभाग में आपको एक मिट्टी कॉमन मिलेगी, कछारी। ठीक है, कछारी मिट्टी वो होती है जो जैसे कि नदियों में बाढ़ आ जाती है और फिर बाढ़ जब ख़त्म होती है तो वहाँ पे मिट्टी का ढेर लग जाता है। ठीक है, बहाकर लाई गई मिट्टी जो है वो पानी में घुली रहती है, लेकिन जैसे ही पानी पानी क्या होता है, स्थिर होता है, तो मिट्टी के कण नीचे चले जाते हैं, तो वो जो मिट्टी मिट्टी वहाँ पर जमा हो जाती है उसको बोलते हैं कछारी मिट्टी। तो इन दोनों संभाग में, चंबल और ग्वालियर में, पेटेंट आंसर आपको लगा देना कछारी मिट्टी। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी, कछारी और जलोढ़ दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं दोनों संभागों में। फिर है हमारा दतिया जिला में, ये नहीं पूछा जाएगा कितने वन हैं, ये पूछा जाता है किस तरह के वन पाए जाते हैं ग्वालियर संभाग में। तो यहाँ पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधी अर्धपर्णपाती वन। ठीक है, जो पूरा ग्वालियर संभाग है इसमें उपोष्ण कटिबंधी अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा खनिज। तो खनिज में यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चूना पत्थर मिलता है, तो चूना पत्थर के लिए अपनी चूना नगरी कटनी फेमस है। अगर क्वेश्चन बनता भी है तो वहाँ से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं बनेगा। फिर है हमारा जनजाति परिदृश्य के हिसाब से, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले मुरैना ज़िले में बताया था जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। ठीक है, तो मुरैना ज़िले में मैंने बताया था कि चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग, इन दोनों में सिर्फ एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सहरिया। मतलब कि चंबल संभाग का कोई ज़िला पूछेगा या ग्वालियर संभाग का कोई ज़िला पूछेगा तो आपको लगा देना है क्या, सहरिया जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि पहली बड़ी जनजाति कौन सी है, तो शुरू दिन से बता रहे हैं कि सबसे बड़ी है भील, उसके बाद आती है गोंड, और फिर भील हो गई, फिर गोंड हो गई, इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी आ जाएगी बैगा। ये क्रमशः याद रख लीजिएगा, ज़्यादा कोड चाहें तो कोड कर सकते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि कोड करना ज़रूरी नहीं है, सिंपल से याद रहता है हमको। क्या, पहली भील, दूसरी गोंड, तीसरी बैगा, चौथी कोरकू है, और 5वीं तो आप पढ़ ही चुके हैं, सहरिया। ठीक है, तो कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रख लेना है। भील जनजाति सबसे ज़्यादा झाबुआ ज़िले या अलीराजपुर ज़िले में पाई जाती है, तो इनको अपन पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो सब मिलेगा। अभी इम्पोर्टेंट क्या है, चंबल पूछे या ग्वालियर, चंबल संभाग या ग्वालियर संभाग का कोई भी ज़िला पूछेगा, आपको क्या लगा देना है, सहरिया जनजाति। ठीक है, फिर है यहाँ पर मेला कौन सा लगता है, तो प्रमुख मेले हैं रतनगढ़ का मेला। मेले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। रतनगढ़ का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है अपने दतिया ज़िले में। इसके बारे में जो कुछ भी दिया हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रतनगढ़ का मेला कहाँ लगता है ये इम्पोर्टेंट है, तो ये दतिया में लगता है। ठीक है, सिंध नदी के किनारे पर लगता है, तो सिंध नदी, यहाँ पर सिंध और पहुज नदी दो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, और माता टीला डैम बना, आगे पढ़ेंगे। फिर है दतिया जिला। दतिया जिला में बोली की बात करें तो बोली में भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो जिला यूपी को टच करेगा, ठीक है, यूपी को टच करेगा तो वहाँ पर ब्रज भाषा तो मिलेगी ही। दतिया में क्या आएगी, ब्रज आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी, रजपूती, सहरियाई और भदावरी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कौन कौन सी, बुंदेली, रजपूती, सहरियाई और भदावरी भाषा दतिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। तो बोलियां हो गई। फिर है हमारा संग्रहालय, तो दतिया राजगढ़ महल संग्रहालय यहाँ पर फेमस है। जो दतिया राजगढ़ का महल संग्रहालय है यह फेमस है, क्यों फेमस है, कि क्योंकि संग्रहालय में रखी गई पुरानी चीज़ों के अलावा गामा पहलवान की तस्वीर और राजा महाराजाओं से जुड़े अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है संग्रहालय। प्रमुख पर्यटन स्थल में तो 100 टाइम्स पूछा गया है कि पीताम्बरा पीठ कहाँ पर है, तो ये दतिया में है, जो देवी सती के शक्ति पीठ हैं। ठीक है, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि जहाँ जहाँ सती के अंग गिरते जाते थे वहाँ वहाँ पीठ, शक्ति पीठ बनते गए हैं, तो उनमें से एक पीठ है कहाँ पर, दतिया में। और शुरू में ही आपको बता चुके हैं कि जो
दतिया है उसको लघु वृंदावन कहा जाता है मध्य प्रदेश का। यानी कि ये जो प्रमुख पर्यटन स्थल के बिहाफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िला है। ठीक है, तो पीताम्बरा पीठ जो कि दतिया में है, और ये पीताम्बरा देवी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें फोटो में। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में कि यह देश के लोकप्रिय शक्ति पीठों में से एक है, और पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में ही माँ धूमावती देवी का मंदिर है, जो विश्व में भगवती धूमावती का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सोनगिरी का मंदिर, तो ये पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया था तक कि सोनगिरी का मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म का मंदिर है, जैन तीर्थ है। फिर सोनगिरी में 108 मंदिर हैं, जिनमें क्रमांक 57वां मंदिर मुख्य है। ठीक है, 57वां मंदिर मुख्य है, और इस मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु की 11 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सोनगिरी में 108 मंदिर हैं, ये एक जैन तीर्थ है, और सोनगिरी कहाँ पर है, तो दतिया जिले में है। ठीक है, फिर है हमारा गोविंद महल। गोविंद महल कहाँ पर है, तो दतिया में। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, गोविंद महल कहाँ पर है, दतिया में है। और ये किसने बनवाया था, तो राजा बीर सिंह ने 16वीं शताब्दी में, 1614 में है, यानी कि 17वीं शताब्दी हो गई ये तो। राजा बीर सिंह देव ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद फिर उनाव बालाजी का सूर्य मंदिर। तो ये पूछा नहीं जाता क्योंकि सूर्य मंदिर जो है वो मंदसौर का फेमस है ना। फेमस चीज़ें पूछी जाती हैं जो यूनिक हो। फिर भी उनाव बालाजी सूर्य मंदिर इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पर है, ये दतिया में है। तो पहुज नदी में स्नान करने के बाद मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा पर जल चढ़ाता है तो उसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। ठीक है, फिर है इसके बाद अपन देखेंगे क्या, अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल देखना है। तो यहाँ पर पंचकवि की टोरिया है, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पंचकवि की टोरिया पूछी जाती कहाँ पर है, तो दतिया में है। गोविंद गार्डन दतिया, भांडेर तो तहसील ही है, बन जाएगा। फिर है उड़नू की टोरिया, राजगढ़ पैलेस। राजगढ़ में ना हो कि कहाँ पर है, दतिया में है। ठीक है, राजगढ़ जिला है लेकिन राजगढ़ पैलेस कहाँ पर है, राजगढ़ पैलेस एवं म्यूजियम है दतिया जिले में। फिर है रतनगढ़ माता का मंदिर। तो रतनगढ़ माता का मंदिर कहाँ पर है, दतिया में है, और ये घने जंगलों के बीच में है। ठीक है, घने जंगल के बीच में रतनगढ़ माता का मंदिर है। फिर शीतला मंदिर है और इंदरगढ़ है। ठीक है, इंदरगढ़ तहसील है। शीतला माता मंदिर जो है, शीतला मंदिर, ये इंदरगढ़ में है जो कि एक तहसील है दतिया जिले की। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट था इसमें। इसके बाद पीताम्बरा शक्तिपीठ मैंने बता दी है कि दतिया शहर के मध्य स्थित इस शक्तिपीठ की स्थापना श्री स्वामी जी महाराज द्वारा की गई है, और यहाँ पर बगुला मुखी देवी और धूमावती देवी मंदिर की स्थापना की गई है। तो इतना याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100 टाइम पूछा गया पीताम्बरा शक्तिपीठ। ठीक है, तो पीताम्बरा देवी के प्रसिद्ध मंदिर के लिए मशहूर है दतिया, और यहाँ पर वीर सिंह पैलेस, सोनागिरी और बड़ौनी के मंदिर भी दर्शनीय हैं। ठीक है, लोक नृत्य की बात करें तो बधाई नृत्य है जो कि बुंदेलखंड दतिया जो है, अगर जोग्राफिकल यानी कि भौतिक रूप से देखेंगे आप तो ये बुंदेलखंड का पार्ट है। ठीक है, आप मैप में देखेंगे अगर, तो ये बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड का पठार है उस बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो जो बुंदेलखंड की विशेषता है, जैसे कि राई है, राई नृत्य होता है, बधाई नृत्य होता है, ये सब यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपको ये देख लेना है कि जो बुंदेलखंड की लोक नृत्य हैं, लोक कलाएँ हैं, अगर आपने उनको याद कर लिया तो उन सब को लगा दोगे दतिया में तो सही हो जाएंगी। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं बधाई नृत्य। बुंदेलखंड में विवाह के अवसर पर स्त्री व पुरुष द्वारा संयुक्त रूप से बधाई नृत्य किया जाता है, और इस नृत्य में ढपला, टिमरी, रमतूला, बांसुरी ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जा सकता है कि जो बधाई नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, राई नृत्य मैंने अभी बताया क्योंकि ये बुंदेलखंड का भाग है इसलिए यहाँ पर राई नृत्य होता है। इस नृत्य में तीव्र गति नृत्य राई आप देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस नृत्य को राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं राई को, जिसे भगवान कृष्ण और राधा से जोड़ा जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर दिए हुए हैं और इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने दतिया में क्या सीखा है, तो दतिया में सबसे पहले हमने सीखा कि एक तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, उसके बाद यूपी को टच करता है। ठीक है, यूपी को टच करता है और ग्वालियर संभाग में आता है।
फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद देखा था कि इसका जो प्राचीन नगर नाम है वो दिलीप नगर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा कि इसकी 5 तहसीलें हैं। 5 तहसीलें हमने देखी थी, कौन कौन सी, दतिया, सेवड़ा, भांडेर, इंदरगढ़, और एक कौन सी थी, दतिया, सेवड़ा, भांडेर व इंदरगढ़, ठीक है। बड़ौनी, दतिया, सेवड़ा, भांडेर व इंदरगढ़, यहाँ पर 5 तहसीलें हैं, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1000 टाइम पूछा गया होगा कि दतिया जिले के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर लिखा है न्याय मुकुट का हीरा, ठीक ठीक है। क्या लिखा हुआ है, न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है। और यहाँ जो औद्योगिक विकास केंद्र है, तो ये कहाँ पर है, भांडेर है। दतिया दतिया का जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो कहाँ पर है, तो ये है बडेरा में, जो कि दतिया में आता है। कौन सा, बडेरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दतिया का जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो है बडेरा। समाचार पत्रों की बात करें तो समाचार पत्र यहाँ से कौन कौन से निकलते हैं ये भी देख लीजिए। तो एक निकलता है कौन सा, आजम, एक निकलता है आजम, दूसरा निकलता है दतिया टाइम्स। तो 2 ही निकलते हैं, 2 याद रखना, दतिया टाइम्स और आजम, ठीक है। पूछे गए हैं इसीलिए बता रहे हैं, बाकी आपको समाचार पत्र बाकी उसमें नहीं बताए गए, ये पूछे गए हैं कि आजम समाचार पत्र कहाँ से निकलता है, तो ये दतिया से निकलता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, भांडेर परियोजना, भांडेर तहसील है दतिया में, तो भांडेर परियोजना आप कहाँ लगा दोगे, दतिया। किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। और इस पर जो बांध निर्मित है उसका नाम है माता टीला बांध, ठीक है, शायद मैंने पहले बता भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, माता टीला बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये तो आपको पता है, बेतवा नदी पर बंधा हुआ है माता टीला बांध। और कहाँ है, तो ये दतिया जिले में है, ठीक है। भांडेर परियोजना इसी को बोलते हैं। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को लाभ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है माता टीला बांध परियोजना के बारे में ही है कि माता टीला बांध परियोजना को राजघाट परियोजना या लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन ने रिवाइज कर ली हैं। देखिए ये जो लिखा है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला, तो अब कौन सा जिला हो गया सबसे छोटा, निवाड़ी। चाहे जनसंख्या की दृष्टि से पूछे या क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपको क्या बताना है, निवाड़ी। निवाड़ी जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर 2018 में जिला बना है, ये छोटा हो गया है, ठीक है। ये दिया हुआ कि मध्य प्रदेश की प्रथम न्यायपालिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका, न्यायपालिका नहीं सॉरी, नगर पालिका 1957 में बनी थी, कहाँ, दतिया में। तो मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका पूछ रहा है तो 1957 में बनी थी दतिया। और अगर नगर निगम पूछे, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम, ये कब बना था, तो ये बना था 1964 में। और कहाँ, तो जबलपुर, ठीक है, जेबीपी में, जबलपुर जिले में बना था हमारा पहला नगर निगम 1964 में, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका दतिया 1957। फिर धूमावती देवी का मंदिर अपन देख चुके हैं। फिर इसका नाम दिलीप नगर था, ये भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मंदिर के नाम, मंदिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है, इसलिए अवध बिहारी, शिवगिरी, विजय राघव, गोविंद मंदिर, बिहारी जी का मंदिर आदि। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 15 अक्टूबर 2011 से बेटी बचाओ अभियान चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसकी शुरुआत हुई थी दतिया से, ठीक है। तो दतिया जिले से स्टार्ट हुआ था बेटी बचाओ अभियान आंदोलन 15 अक्टूबर 2011 से। तो इस तरह से, कुछ बचा क्या, नदियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर, तो सिर्फ 2 नदी याद रखो, एक तो सिंध और एक पहुज, ठीक है। ये 2 नदियाँ याद रखना यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। फिर एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको, आप पेपर अगर प्रीवियस लगाते होंगे तो उसमें बार बार क्वेश्चन मिलता है, कौन सा क्वेश्चन मिलता है कि सोनगिरी का मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो आपको बता चुका हूँ मैं, सोनगिरी का जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। सोनगिरी टेम्पल ये है जैन धर्म से। और 108 मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, 108 मंदिर हैं, फोटो में आप देख चुके हैं वाइट कलर में। फिर दतिया शहर के मध्य में दतिया का किला स्थित है, ठीक है, एक किला स्थित है दतिया में, दतिया शहर के बिल्कुल मध्य में क्या है, दतिया का किला स्थित है, जिसके दरवाजे पर
और उसके दरवाजे पर क्या लिखा है, जस्टिस ऑफ क्राउन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चन है ये। जस्टिस ऑफ क्राउन मतलब न्याय मुकुट का हीरा, हिंदी में क्या बोलोगे, न्याय मुकुट का हीरा, जस्टिस ऑफ क्राउन या न्याय मुकुट का हीरा, न्याय मुकुट का हीरा। ये कहाँ पर है, तो ये दतिया जिले में, बिल्कुल मध्य में है दतिया जिले के। न्याय मुकुट का हीरा लिखा है किस, कहाँ पर, तो इसके दरवाजे पर लिखा है, जो दतिया जिले के मध्य में किला है उसके दरवाजे पर लिखा है न्याय मुकुट का हीरा, जस्टिस ऑफ क्राउन। और इस किले की दीवारों पर बिहारी सतसई के दोहे लिखे हुए हैं। और यहाँ पर और कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं, तो यहाँ पर बताया है मैंने एक राजगढ़ पैलेस, राजगढ़ जिला है लेकिन राजगढ़ पैलेस कहाँ पर है, तो राजगढ़ पैलेस है हमारा दतिया, राजगढ़ पैलेस कहाँ पर है, ये दतिया में है। ठीक है, म्यूजियम भी है, राजगढ़ पैलेस भी है, म्यूजियम भी है, सब दतिया में है ये। और सतखंडा महल, जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सतखंडा महल ये कहाँ पर है, तो ये भी दतिया में है, सतखंडा महल। ठीक है, तो इस तरह से इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट है कहाँ के लिए, दतिया के लिए। इसके अलावा और कुछ भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। रही बात करंट इवेंट की, तो उसके लिए अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। सभी ज़िले, जितने भी ज़िलों से न्यूज़ें आई होंगी वो सब हम उसमें सम्मिलित करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।